अगर सही देखा जाए तो ट्राइबल जो लोग हैं वो हमारे सिर्फ गुज्जर बकरवाल हैं, उसमें पहाड़ी लोग नहीं आते। तो कुछ लोग हैं जो इस किस्म की दूसरी पगड़ियां पहन के जो एक बनावटी तरीके से एसटी अपना दिखाते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि उनका अपना हक अगर मिले, पहाड़ी स्टेटस उनको मिले, कोई एतराज़ नहीं। लेकिन एसटी वो लोग हैं जो ट्राइबल लोग हैं, जो पहाड़ों में जाते हैं, जो गुज्जर बकरवाल हैं, जो पैदल चलते हैं, जो भेड़ बकरियां लेकर चलते हैं। ऐसे पगड़ियां पहन कर तो हजारों लोग कोई बीच में आ जाएगा, कोई अपनी मनमर्जी से कहेगा जी मुझे भी एसटी बना दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमें दिक्कत पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि किसी भी गुज्जर बकरवाल कमेटी हो हमारी जम्मू कश्मीर 8th क्लास से 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी। स्मार्ट क्लासेस होम ट्यूशन की फर्स्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ब्रांच छानापोरा में ओपन हो रही है। स्टडी अंडर एक्सपीरियंस्ड एंड वेल वर्स्ड फैकल्टी। ऑफर्स कोचिंग फ्रॉम 8th to 12th क्लास, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। Enroll from September 2022. An initiative of Smart Classes Home Tuition by Miss Masrat, Valley's first youngest female educational entrepreneur. Smart Classes Career Institute, Chanapura, near Bypass Bridge. Call 969-7171-539 or visit our website smartclasses.edu.in. एसटी वो लोग हैं जो ट्राइबल लोग हैं, जो पहाड़ों में जाते हैं, जो गुज्जर बकरवाल हैं, जो पैदल चलते हैं, जो भेड़ बकरियां लेकर चलते हैं। ऐसे पगड़ियां पहन कर तो हजारों लोग कोई बीच में आ जाएगा, कोई अपनी मनमर्जी से कहेगा जी मुझे भी एसटी बना दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमें दिक्कत पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि किसी भी गुज्जर बकरवाल कमेटी हो हमारी जम्मू कश्मीर की, इसका जो स्टेटस के साथ छेड़खानी नहीं करें और हमारे लोगों के एसटी के साथ छेड़खानी नहीं की जाए। अगर इस किस्म की कोई वारदात हुई तो पहला बंदा मैं हूँगा जो अपने एसटी के लोगों के हक के लिए लड़ूंगा, क्योंकि एसटी हमारे लोग हैं। हमारे एसटी लोग जो गुज्जर बकरवाल लोग जो पहाड़ में जाते हैं, आप कश्मीर की पहाड़ियों में चले जाओ, आज भी 70% लोग पहाड़ में बैठे हैं, कुल्ले बना के, झोपड़ियाँ बना के, भेड़ बकरियाँ रखी हैं, तरह तरह की उनको दिक्कतें परेशानी आती है रास्ते में। सही ट्रैवल तो वो लोग हैं। आप बैठ के कोई, मैं बोलूँगा मैं जम्मू में रहता हूँ या कठुआ सांबा में या रजौरी पहुंच में या इधर हम यहाँ बैठ के ट्रैवल बनेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्या एसटी का दर्जा पहाड़ी लोगों को दिया जाएगा? क्या जो गुज्जर बकरवाल लोगों का बुनियादी हकूक़ है उसके साथ छेड़खानी की जाएगी मरकज़ की सरकार की जानिब से? क्या हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म गुज्जर बकरवालों का हक जो है वो दूसरी कम्युनिटी को देंगे? ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट चौधरी हारून साहब हैं। हम इनसे मज़ीद तफसीलात से ही जानने की कोशिश करेंगे कि गुज्जर बकरवालों का जो हक़ है क्या वो गुज्जर बकरवालों के पास ही रहेगा या अब इस हक़ को किसी और को दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। एसटी का दर्जा क्या पहाड़ी लोगों को दिया जाएगा? आप खुद गुज्जर कम्युनिटी से हैं, आप एसटी के प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि क्या गुज्जरों के इस हकूक़ के साथ बीजेपी की तरफ से छेड़खानी की जाएगी? अगरचे ऐसा है तो क्या आप गुज्जरों के हक़ के लिए लड़ाई लड़ेंगे या आप भी भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी पर बैठकर खामोश रहेंगे? आमर जी, बेसिकली मैं, आपको पता ही है कि मैं एक गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से तल्लुक़ रखता हूं और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी 30 लाख आबादी है हमारी गुज्जर बकरवाल की, जिसमें आप चले जाओ पहाड़ों में, इनका जो दुख दर्द है वो मैं खुद जानता हूं कि क्योंकि मैं एक बकरवाल कम्युनिटी से तल्लुक़ रखता हूं। आप पहाड़ी इलाके में चले जाओ, जैसे ये पहाड़ों में जाते हैं अपने कुल्ले, झोंपड़ियाँ और पहाड़ों में पैदल चलना और पगड़ियाँ पहन के चलना, रास्ते में इनको तरह तरह की दिक्कतें। अगर सही देखा जाए तो ट्राइबल जो लोग हैं वो हमारे सिर्फ गुज्जर बकरवाल हैं, उसमें पहाड़ी लोग नहीं आते। ठीक है, सरकारों ने बोर्ड बनाया था, जैसे हमारा एसटी बोर्ड है, एससी बोर्ड है, पहाड़ी बोर्ड है, उस तरीके से अगर काम करें तो ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो मैं अपनी गुज्जर बकरवाल कमेटी के साथ हूं, क्योंकि इनका हक किसी दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी दिल्ली से इनका नाम लिया है कि किसी भी गुज्जर बकरवाल को तंग नहीं किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर, उनका हक जो किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। तो मैं अपनी कमेटी के साथ हूं। तो कुछ लोग हैं जो इस किस्म की दूसरी पगड़ियां पहन के जो एक बनावटी तरीके से एसटी अपना दिखाते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि उनका अपना हक अगर मिले, पहाड़ी स्टेटस उनको मिले, कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर में मैं अपनी गुज्जर बकरवाल कमेटी के साथ हूं। जब से ये चर्चा चल रही है जम्मू कश्मीर में, तो मुझे तरह तरह से फ़ोन आते हैं, रजौरी से, पुंछ से, कश्मीर से, हर कोने से मुझे एसटी कमेटी के लोग फ़ोन करते हैं कि आप एसटी के नुमाइंदे हैं, आप एसटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस वक्त मौजूदा सरकार में हैं, आप इसकी लड़ाई लड़िए। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम इंशाअल्लाह अपने गुज्जर बकरवाल कमेटी के साथ हैं, अपने लोगों के साथ हैं। जहां भी हमारे लोग
लोगों को कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो हम उनके साथ हैं। मैं चाहता हूं कि अगर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देना है तो उनको पहाड़ी स्टेटस दें, उनको ना कि एसटी। एसटी वो लोग हैं जो ट्राइबल लोग हैं, जो पहाड़ों में जाते हैं, जो गुज्जर बकरवाल हैं, जो पैदल चलते हैं, जो भेड़ बकरियां लेकर चलते हैं। ऐसे पगड़ियां पहनकर तो हजारों लोग कोई बीच में आ जाएगा, कोई अपनी मनमर्जी से कहेगा जी मुझे भी एसटी बना दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमें दिक्कत पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि किसी भी गुज्जर बकरवाल कमेटी हो हमारी जम्मू कश्मीर की, इसका जो स्टेटस के साथ छेड़खानी नहीं करें। अगर आते दिनों में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कह रही है बार बार कि हम पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दे देंगे, और अगर इस मुहिम में उन्होंने पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दे दिया, अब गुज्जर कम्युनिटी से एसटी के प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, क्या आप रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट करेंगे? देखो, मैं पहले मेरी बरादरी है, पहले मेरे लोग हैं, मेरी पार्टी भी बाद में और मेरा स्टेटस भी बाद में, क्योंकि मैं गुज्जर बकरवाल कमेटी से तलक रखता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे लोगों के एसटी के साथ छेड़खानी नहीं की जाए। अगर इस किस्म की कोई वारदात हुई तो पहला बंदा मैं हूंगा जो अपने एसटी के लोगों के हक के लिए लड़ूंगा, क्योंकि एसटी हमारे लोग हैं। हमारे एसटी लोग जो गुज्जर बकरवाल लोग जो पहाड़ में जाते हैं, आप कश्मीर की पहाड़ियों में चले जाओ, आज भी 70% लोग पहाड़ में बैठे हैं, कुल्ले बना के, झोपड़ियां बना के, भेड़ बकरियां रखी हैं, तरह तरह की उनको दिक्कतें परेशानी आती है रास्ते में। सही ट्रैवल तो वो लोग हैं। आप बैठ के कोई, मैं बोलूंगा मैं जम्मू में रहता हूं या कठुआ सांबा में या रजौरी पहुंच में या इधर हम यहां बैठ के ट्रैवल बनेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी साहब को और हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह साहब के जम्मू कश्मीर में 30 लाख आबादी है गुज्जर बकरवाल कमेटी की। पहले नंबर पर हमारे कश्मीरी भाई और दूसरे नंबर पर हमारे डोगरे, तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी आबादी है जम्मू कश्मीर में वो हमारे गुज्जर बकरवाल की आबादी है। मैं चाहता हूं कि अपने हिसाब से देखा जाए कि कौन लोग इसको डिजर्व करते हैं। सही ट्राइबल लोग जो हैं वो हमारे गुज्जर बकरवाल हैं जो पहाड़ों में जाते हैं। कुछ लोग पगड़ियां पहनकर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भी पहाड़ी हैं, अमित शाह जी से भी मिलने जा रहे हैं। अमर जी, पगड़ियां कोई भी पहन सकता है। अब इस मोहल्ले से आप निकलेंगे, इधर हमारे मोहल्ले में कम से कम 25-30 लोग ऐसे हैं जो ऐसे पगड़ियां पहन के चले जाते हैं दफ्तरों में। तो पगड़ियां पहनने से कोई ट्राइबल नहीं बन सकता, ना उसको एसटी का हक मिलना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि मैं गुज्जर बकरवाल कमेटी के साथ हूं, क्योंकि हमारे लोग जो हैं, बरादरी है, लोग है, अवाम है तो हम हैं। अगर बरादरी नहीं होगी तो अवाम नहीं होगी तो हम किसके नुमाइंदे हैं? क्या आप पार्टी से निकलकर बाहर, क्या पार्टी से रिजाइन भी कर देंगे अगर आपके स्टेटस एसटी के साथ छेड़खानी की? पार्टी से मैं रिजाइन नहीं करूंगा, पार्टी के अंदर मैं रह के लड़ाई करूंगा। अब हमारा 13 से 15 तक हमारा तिरंगा झंडा का प्रोग्राम चल रहा है। हम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एसटी कम्युनिटियों में जाएंगे, तिरंगा भी लहराएंगे इंशाअल्लाह। हम हिंदुस्तान के साथ है। गुज्जर बकरवाल तो एक नेशनल कम्युनिटी है, इसने कभी हिंदुस्तान के खिलाफ को बात नहीं की, तो ना ही पाकिस्तान के गुण गाए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा एक एसटी स्टेटस है हमारे गुज्जर बकरवाल का, इसके साथ छेड़खानी नहीं की जाए और देखा जाए आने वाले वक्त में, ताकि हमारे गरीब लोग हैं, कुलियों में रहने वाले, झोंपड़ियों में रहने वाले, इन लोगों का हक इन्हीं को मिलना चाहिए। अगर पहाड़ी हमारे भाई को अपने हक के लिए लड़ते हैं तो उनको पहाड़ी स्टेटस दिया जाए, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। अच्छा, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आपसे, जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है गुज्जर लोगों को कि उनको उनके बुनियादी हकूक दिए जा रहे हैं या उनके हकूकों के जो लड़ाई है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आप भी पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी में, क्या आपको ये महसूस होता है कि बीजेपी लड़ रही है गुज्जरों की लड़ाई, या फिर कहीं ना कहीं कुछ कमी पेशी अभी है? नहीं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है अमर जी। बीजेपी ने तो लड़ाई लड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पहले 70 साल हमारी कमेटी को तो कोई देख कर राजी नहीं था। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट एक्ट लागू किया, या हमारे सीजनल टीचर का मसला था, या हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मसला था, चाहे डीडीसी हो, वीडीसी हो, पंच सरपंच हो, एमएलए कम से कम 9 सीटें रिजर्व की हैं, काम बहुत अच्छे किए हैं। लेकिन अगर बीच में कहीं खराबी हम लोग करते हैं या हमारी सरकार हमारी पार्टी करती है तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। एसटी के साथ छेड़खानी नहीं की जाए। हमारे एसटी के लोग जो गुज्जर बकरवाल जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, कम से कम एक दिन को मुझे हजारों फोन आते हैं, हजारों टेलीफोन लोग करते हैं कश्मीर से और रजौरी पहुंच से कि कम कम आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसके नुमाइंदे। तो मैंने भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ठीक है, अगर किसी को पहाड़ी स्टेटस की जरूरत है तो उसको पहाड़ी स्टेटस दिया जाए, ना कि उसको एसटी दिया जाए। नौजवान ये कहते हैं कि क्या हारून चौधरी हमारे साथ प्रोटेस्ट में खड़ा होगा एसटी की लड़ाई लड़ने के लिए? आप बीजेपी से हैं। हारून चौधरी बिल्कुल अपनी बरादरी के साथ है, एसटी लोगों के साथ है, अपने नौजवानों के साथ है। मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी एसटी का हक किसी दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। मेरे अभी एसटी मोर्चा की अगर हम बात करें तो हमारे कश्मीर में पिछली बार
वहाँ श्रीनगर के अंदर एक मीटिंग थी अमर जी, तो मुझे हैरानगी लगती है कि मेरे एसटी मोर्चा के वहाँ लोग बैठे थे तो कश्मीरी लोग वहाँ से थालियों में उठा के लेके चलेगी। जब खाना खाने की बारी आए, बाकी बात तो दूर करनी है, थाली में उठा के लेके चलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुज्जर बकरवाल एक सीधी सादी कौम है, एक पक्के हिंदुस्तानी लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, पहाड़ में जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इनके स्टेटस के साथ छेड़खानी नहीं की जाए। लोग अब ट्राइबल बन रहे हैं, जो ट्राइबल बन रहे हैं वो अभी उनको बनना चाहिए। मैं कहता हूं कि बड़े अच्छी बात है, लेकिन वो भेड़ बकरियां रखें, बाकायदा पगड़ी पहन के पहाड़ में जाएं, मड़वा वारवन इंशन कश्मीर की पहाड़ियों में जाएं और घोड़े लेकर जाएं, बकरियां लेकर जाएं, पैदल जाएं और उनका बाकायदा पता चले कि ट्राइबल क्या है। जब ट्राइबल लोगों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं चल चल के उन बर्फ पहाड़ियों में, उन दूर दराज के इलाकों में, तो वो ट्राइबल लोग हैं, उनका हक नहीं किसी दूसरे को मिलना चाहिए। मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम इस पर सरकार सोच विचार करे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं गवर्नर साहब को, गवर्नर साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं, 1-2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, वो हर चीज को जानते हैं। तो आपके मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गवर्नर साहब, ये हमारी सीधी सादी कौम है, ये हमारे ट्राइबल लोग हैं। आप मेरे से ज्यादा ट्राइबल लोगों को जानते हैं, क्योंकि आपने जब से आप आए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, आपने पूरा एक सर्वे करके देखा है कि हमारे लोग जो सीधे साधे लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, पहाड़ में जाने वाले लोग हैं, वाकई ये जो डिजर्व करते हैं उन्हीं को यह हक मिलना चाहिए। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि एक डेलीगेशन भी होम मिनिस्टर से मिली थी, अमित शाह जी से जाके दिल्ली में। अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या आप लोगों की गुज्जर बकरवालों के भी कोई डेलीगेशन जाके मिलेगी और बात रखेगी? देखो, होम मिनिस्टर के पास सब डेलीगेशन जाते हैं। अगर पहाड़ी गए तो पहाड़ियों से पहले मुझे याद है कि एक बार शायद हमारे एसटी के कुछ लोग भी मिले थे। अगर जरूरत पड़ी तो हम भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात करके और टाइम लेके हम भी होम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। अब जेपी नड्डा साहब जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनसे भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी साहब तक बात पहुंचाएंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे एसटी के लोगों के साथ छेड़खानी नहीं की जाए, क्योंकि ये ट्राइबल लोग हैं, ये हक इन्हीं का मिलता है। अगर किसी पहाड़ी को देते हैं आप तो पहाड़ी स्टेटस दीजिए, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी एक बोर्ड बनाते हैं, उसी हिसाब से उनका हक मिले तो हमें कोई एतराज नहीं है। 5% से ज्यादा कर देंगे कोई एतराज नहीं, लेकिन एसटी का हक नहीं मिलना चाहिए। 5% उनको 10% भी दे दे पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो हमारे एसटी हैं, जो ट्राइबल गुज्जर बकरवाल हैं, उनके स्टेटस के साथ छेड़खानी नहीं की जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हारून चौधरी साहब, जिन्होंने बड़े बेबाकी से साफ अल्फाजों में एक बात क्लियर कर दी है कि अगर एसटी स्टेटस के साथ छेड़खानी होगी तो आते दिनों में इनकी जानिब से भी एहतिजाज किया जाएगा और ये भी उस एहतिजाज का एक हिस्सा होंगे। हालांकि एक बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि हारून चौधरी वो पहला शख्स होगा जो इस लड़ाई को लड़ने के लिए पहली साफ में खड़ा होगा अगर भारतीय जनता पार्टी ने अवाम के उस बुनियादी हकूक़ के साथ छेड़खानी की जो गुज्जर बकरवाल लोगों को दिया गया है एसटी, क्योंकि ये उनका हक है और इस हकूक़ के ऊपर जो है वो उन लोगों की हमेशा से जो है वो डिमांड रही है कि इसके साथ कभी भी छेड़खानी ना की जाए, क्योंकि एजुकेशनली सोशली जो है वो ये लोग बड़े बैकवर्ड हैं। और इसी सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सबसे बड़ी चीज़ है कि आजकल तानाशाही का सामना भी करना पड़ता है, एक सोशल स्टिग्मा भी है, और इस सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गुज्जर बकरवाल लोगों की डिमांड है कि उनके स्टेटस के साथ छेड़खानी न की जाए। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश शामिल सोहेल के साथ।